आज वीर भारत समाचार के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे व्यक्ति और पहुँचे हैं जिनको किसी जान पहचान की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो समाज सेविक हैं, समाज के लिए चौबीसों घंटे काम करते रहते हैं और समाज की उस उधेड़-बुन में अपने आप को वो लगा के रखते हैं। ये हम उनसे बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं हम। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। वीरेश डॉक्टर मुकेश अनार्यवंशी जी। क्या काम क्या करते हो आप? काम एक धार्मिक संस्था है जी जिसमें हम समाज के उत्थान में कार्य करते हैं जी। और जीविका कमाने के लिए हम दीन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं। अच्छा, किस पद के ऊपर? समाज की सहयोग कह लो, बहुत बड़ी उसमें भूमिका है जी और जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को हम मानते हैं जी। उस ईश्वर की कृपा है कि आज हम एक राजभाषा अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के पद पर कार्यरत हैं। चलो फिर तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद जी। अच्छा मुझे सर आप एक बात बताइए, बिल्कुल कंफर्टेबल हम बैठे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने अभी ना एक नाम लिया कि अनार्य समाज, ये क्या संगठन क्या है? ये अनार्य समाज किसका संगठन है, क्या काम करता है, किस प्रकार से ये क्या बताइए आप हमें। देखिए, अगर हम अनार्य समाज की बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपने पूछा। जी। मैं धन्यवाद करता हूँ वीर समाचार स्टूडियो में आपने बुलाया और हम यहाँ आए, आपका भी धन्यवाद। हम अपनी चर्चा शुरू करें उसके लिए आपसे धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपने हमें इस योग्य समझा कि हम अपनी बात आकर के यहाँ रखें, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, आज उस समाज में ये विडंबना है कि हम लोग जातियों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अच्छा। और मान लो हम अपनी बात करेंगे, जो अनार्यों का जो चौथा वर्ण है उसमें लगभग 6,743 जातियां हैं। अच्छा जी। और 6,743 जातियां यदि अगर एक ही अपनी जाति की बात करेगी जी। तो मैं समझता हूँ कि फिर वो 6,743 जातियां अपने आप में एकत्रित नहीं है, इकट्ठी नहीं है। जी जी जी। वो 6,743 जातियां एकत्रित हो जाएं, एक सूत्र में बंध जाएं जी। उन सारी प्रमुख उपजातियों का जो नाम है वो अनार्य समाज नाम है। अच्छा, तो आपका एक ये डेफिनेशन जो आपने दी है कि जो 6,643 जो जाते हैं आप उनको अनार्य समाज के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो बचपन से यहाँ तक आपने क्या क्या समाज के लिए कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम किया आपने? देखिए, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत विचित्र प्रश्न है जी। और बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने बहुत इसके बाद बहुत प्रश्न भी करने हैं तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। आपने हमारी जर्नी के बारे में पूछा, अभी हमारी जो जर्नी ये है कैसे शुरू हुई। जी। सबसे पहले हम और हमारा परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था। जी। जुड़ा हुआ है अभी भी। जी। तो वहीं से ये धार्मिक गुण हमें आए और 1984 के दशक में हम पटियाला में हमें एक सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे दादाजी अनार्य श्रेष्ठ वीरेंदु भर्तूराम जी जो गोलभट्टा रुड़की जो अब उत्तराखंड में है, वो वहाँ आर्मी में काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मैं स्कूल की छुट्टियाँ बिताने के लिए उनके पास गया हुआ था, तो वो भी पहले से ही सत्संग से जुड़े हुए अच्छा थे और कबीरपंथी उन्होंने सत्संग लिया हुआ था जी। और इसी बीच वो परम पूज्य प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी से भी जुड़े हुए थे। अच्छा, वो कौन सा संगठन था जिसका आपने अभी जिक्र किया है, जो सत्संग आप गए पहली बार पटियाला? वो बस संगठन था एक जिसे अब कहा जा रहा है कि भी जो है अखंड भावादस। अच्छा।
वो एक अखंड भावादश, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो 1964 में निर्मित जो थी, बनाई गई थी अच्छा संस्थापक जी के द्वारा। उस सत्संग में हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने बाबा जी के साथ, परम पूज्य प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी। और संस्था थी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, जिसे भावादश कहते हैं। अच्छा। तो आपका इसके अंदर अभी आपने नाम लिया कि अनार्य समाज और भावादश, कैसे ये अलग अलग, कैसे आप, क्या रहा उसके अंदर, आपने छोड़ दिया, क्या सिस्टम रहा, या आप इस तरफ कैसे आए? देखिए, जहाँ तक इस तरफ आना या छोड़ देना, मैं समझता हूँ कि एक सिंपल सी शब्दावली में से यूं कहेंगे कि भी परिवार में भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं जी, तो वो अलग हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा परिवार हमारा अब बन गया है, तो उसमें से बहुत सारे जो विघटन जिसे हम कह सकते हैं, वो विघटन होने शुरू हुए, तो उसका हम भी एक पार्ट हैं। ओके। अच्छा, अभी आप एक द इंडिया इंश्योरेंस में जॉब करते हैं, और संगठन अभी आपने हमें बताया कि अनार्य समाज धर्म गुरु, डॉक्टर की उपाधि कैसे आपको? देखिए, क्योंकि आपके नाम के साथ ना, अभी मैंने देखा कहीं लिखा भी हुआ, किसी फ्लैक्स बोर्ड में मैंने पढ़ा था, हम कहीं से गुजर रहे थे तो आपका बोर्ड लगा हुआ था, आपकी फोटो लगी हुई थी कि डॉक्टर मुकेश अनार्यवंशी, कुछ ऐसे। डॉक्टर कैसे, आप मेडिकल स्टूडेंट से थे पहले? नहीं। हाँ जी, फिर कैसे? एक्चुअली हम लोगों ने सोशियोलॉजी में डॉक्टरेट की है। सोशियोलॉजी में? हाँ, सोशियोलॉजी से हमने, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि समाज की समस्याओं की मूल जड़ वहीं से शुरू होती है। और ये जो अनार्य समाज शब्द आया ना, ये भी वहीं से आया। अच्छा। क्योंकि सारे समाज की को जो अगर इकट्ठा करना है हमें, तो समाज शास्त्र से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो उसको हमने पढ़ा, और वो पढ़ करके ही हमारे जहन में आया कि भी हमें अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कॉमन नाम देना चाहिए जिससे 6743 जातियाँ इकट्ठी हो जाए। अभी आपने कहा कि भी हमने समाज को इकट्ठा करना है, तो आपने कुछ अभी समय पहले, हमें शायद 2011 में आपके बारे में कुछ पढ़ने का मौका मिला था कि आपने एक वाल्मीकि एकता मिशन कुछ शुरू किया था। तो अगर आप समाज को इकट्ठा देखते हैं, तो आपका संगठन या अन्य अदर संगठन और एकता मिशन, ये क्या था? देखिए, एक हमारा प्रयास था और वो प्रयास आज भी निरंतर जारी है। हमारा प्रयास ये था कि 2011 में जिस संस्था का हमने शुरू में नाम लिया जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जी, महीना तो मुझे अच्छी तरह से मैं बता नहीं पाऊंगा जी, लेकिन जहाँ तक मुझे ख्याल है कि सितंबर का कोई महीना है वो, जिसमें हमने पहली बार हम जब पटियाला में गए, उस संस्था हमने ज्वाइन की। तो जो संस्था में जिस घर में हम रहे हैं, जब उसके टुकड़े हुए, विघटन हुए, जब भी विघटन हुए, उन विघटनों की तारीख, सन, डेट भी हमें याद है, तो हमें बड़ा दुख होता था। तो हमें लगता था कि भी यार, जिस घर में हम रहे हैं वहाँ के बड़े टुकड़े हो रहे हैं, भी अगर ये सब टुकड़े फिर से एक परिवार बन जाए। तो उस संगठन का नाम था राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज एकता मिशन 2011। राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज एकता मिशन 2011। तो क्या प्रयास रहा आपने जब 2011 में ये आपने इन संगठनों को इकट्ठा करने का जो प्रयास किया, तो उसमें किस हद तक आपने जाकर इसको, मतलब क्या कोशिश रही आपको समाज को, इन संगठनों को इकट्ठा करने की? इन संगठनों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेरे जो सहयोगी रहे हैं, उन सहयोगियों को अभी मैं धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे सहयोगी ऐसे रहे जो अपने अपने शहरों में ही एकता मिशन को बहुत समर्थन एक तरह से कर रहे थे। तो उन्होंने धन से तो किसी ने सहयोग नहीं कर पाए बेचारे, लेकिन जो उनका तन और मन था वो हमारे लिए वो समर्पित रहे। अच्छा। अब दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हम लोग ईश्वर वाल्मीकि दयावान ने सफलता नहीं हमें मिल पाई। उसका भी इसके पीछे एक कारण है बहुत बड़ा जी, कि भी हम उसी घर को जोड़ने के लिए उसी प्रयास में हम थे कि भी हम एकता के सूत्र में बन जाएं, और जो हम टुकड़ों में बट गए हैं, सब उसी नाम से हम कार्य करें। उसके लिए हमने 14 लोगों के साथ लगभग 7 यात्राएं की वाल्मीकि समाज को जागरूक करने के लिए।
कि भी हमें इकट्ठा होने की आवश्यकता है, इकट्ठे होंगे जी तभी हमारा कौम समाज का कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हमारे कौम और समाज का कोई उत्थान या कल्याण हो सके, क्योंकि एकता में ही एकता सबसे बड़ा बल है। जी। आप देखिए, मैं अभी अगर बात करूं तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, और आप जैसे महापुरुष सज्जन लोग भी ये कहते हैं कि सृष्टि रची उन्होंने। और अभी अमृतसर के अंदर हम गए थे तो वहाँ हमें देखने को मिला कि लव कुश वहाँ पे पाठशाला है, लव कुश वहाँ पे सीता माता ने वहाँ पे उनको जन्म दिया था। तो कैसे देखते हैं आप वाल्मीकि समाज जो आज है पूरे देश के अंदर, वो एक सूत्र में आप कोशिश कर रहे हो फिर भी बंद नहीं रहा, इसकी अड़चनें क्या है? देखिए, बहुत साधारण सा प्रश्न है ये जी और जिसका उत्तर मेरे ख्याल लगभग 1 मिनट में ही है। जी। ये हमारा अपना अहंकार है, अच्छा। जिसको हम ईगो कहते हैं। जी यदि हम अपना अहंकार को खत्म कर लें तो संगठन एक हो जाएगा। वो ईगो जो है, वो जो अहंकार हमारा है, वो आड़े आ रहा है। अच्छा, वो ईगो आपके अंदर है या अन्य संगठनों के अंदर है? वो मैं भी सच होता नहीं हूँ, मेरे में भी ईगो है। अच्छा, जहाँ उनमें है वहाँ मुझ में भी है। ठीक है। तो लेकिन अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जब हमने 2011 में इस सिलसिले को शुरू किया तो हमारे गुरु, जिन्होंने एकता को बहुत देर पहले से बॉम्बे से शुरू किया, जी, परम पूज्य अनार्य श्रेष्ठ बिरम सिंह केर जी। अच्छा, 2011 में हमने उस मिसाल को पकड़ के आगे चले हम, जो उनका कार्य था बीच में। हाँ। 1-2 बार वो पहले एकता करा चुके थे, लेकिन वो एकता लंबे समय तक नहीं चल सकी। अच्छा। कुछ महीनों में या कुछ सालों में फिर दोबारा विघटन खड़े होते रहे। तो एक हमारे अनार्य महापुरुष की इतनी लंबी सोच थी एकता के प्रति, तो हमने उस एक तरह से मिसाल को अपने हाथ में संभाला और हम आगे बढ़े। अच्छा। अब जब हम आगे बढ़े तो बहुत सारे हमारे लिए समस्याएं रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हम ईश्वर वाल्मीकि दयावान से वो प्रॉब्लम सारी दूर होती चली गई। लेकिन एकता जो है वो अहंकार के कारणवश नहीं हो सकी। अभी आपका जो संगठन है अनार्य समाज, कहाँ पे एक्टिव है? देखिए, इस अनार्य समाज का पूरा नाम है आदि धर्म अनार्य समाज जी। और आदि धर्म अनार्य समाज पूरे भारत में हम लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं जी। और बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है इसका। ठीक है। तो अभी देखने को ये मिलता है कि जैसे राजनीतिक का क्या मोटिव है आप लोगों का? देखिए, अगर हम सारे काम हम ही करेंगे, क्योंकि हमने आपके एक लेटर के अंदर एक पार्टी का जिक्र सुना, उसके अंदर पढ़ा था, उसके अंदर कि एक अनार्य समाज पार्टी कुछ आपने शायद गठन की थी, वो क्या था, वो आज कैसे, आज कहाँ पे है वो पार्टी? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपको ये बात भी मतलब आपको याद है और याद रहनी भी चाहिए। और आप जैसे जो पर्सनलिटी आई थी वो नहीं याद रखेंगे तो फिर कौन याद रखेगा, है ना? अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब कोई अच्छा काम हो जाए तो मेरा नाम नहीं आता है, और कोई गलत काम हो जाए तो मुकेश अनार्य का नाम आता है। अच्छा जी। तो वो जो अनार्य समाज पार्टी है, वो एक जो हमारे अनार्य श्रेष्ठ अशोक अज्ञानी जी हैं, हाँ जी, वो उनका एक ये राजनीतिक पार्टी है, अनार्य भारत पार्टी। अच्छा जी। जिसका उसकी एब्रिविएशन अगर हम संक्षेप में करें तो बाप निकल के आती है। तो लेकिन वो मेरे साथ इसलिए लोग इसको समझते हैं क्योंकि मेरे संगठन का नाम भी आदि धर्म अनार्य समाज है, तो वे समझते हैं कि ये सी का विंग है। लेकिन वो राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग केवल बाबा साहेब अम्बेडकर और जितने भी हमारे अनार्य महापुरुष हैं उनकी शिक्षाओं को ही हम घर घर तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है। और पार्टी एक अलग अलग है प्लेटफॉर्म, वो उसके करता रहता आदरणीय
हमारे अनारस श्रेष्ठ अशोक ज्ञानी जी। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी, क्योंकि मैं काफ़ी समय पहले हमने कहीं पढ़ा कि आपके मेमोरेंडम के अंदर एक आई थी कि लेटर भाई अनार्य समाज पार्टी के समाज को जोड़ना चाहिए। तो अभी का जो है, अभी राजनीति क्या देखते हो आप आज के समय में, जो आप वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हो, संगठनों की बात कर रहे हो, तो आज वाल्मीकि समाज की राजनीति का क्या स्टैंड है? देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। नो डाउट कि हमें धार्मिक तो रहना ही है, धार्मिकता जी 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 रहनी चाहिए, जी। लेकिन यदि मेरी कौम और समाज का यदि उत्थान होगा तो वो पार्लियामेंट की घंटियां बजाने से होगा। अच्छा, आस्था है हमारी, हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी के आश्रम में जाते हैं, निर्माल्य में जाते हैं, पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर जाते हैं, वो हमारी आस्था है। लेकिन वो जहाँ हमारी आस्था है वहीं उन्हीं का दिया हुआ मार्ग, उन्हीं के हाथी कलम का एक इशारा है जो हमें पार्लियामेंट की ओर अग्रसर करता है, जो बाबा साहिब का भी इशारा है। तो समाज का कल्याण केवल और केवल राजनीति से होगा। अच्छा। अब सवाल ये होगा कि आप हमसे कहेंगे कि फिर आप धर्म की बात क्यों करते हैं, आप भी राजनीति करें। देखिए, अगर सारे काम मैं ही करूंगा तो और लोग क्या करेंगे? वो काम वो फिर उन लोगों के लिए छोड़ रखिए जो जिस चीज में एक्सपर्ट है जी, वो उन्हीं के लिए होनी चाहिए। अच्छा, आपकी राजनीति को किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं है? राजनीति में हमारी कोई दखल वो नहीं है, हम सिर्फ केवल धर्म की बात करते हैं। ठीक है। हाँ, ये आपकी बात जरूर है कि कहीं ऐसा आपने पढ़ा होगा कि भी हमने ये कह दिया होगा कि भी अनार्य समाज पार्टी को आप समर्थन करें। देखिए, ये तो कुदरती है, प्रकृति का नियम है कि जो जिस समाज से जुड़ा है वो समाज की बात करेगा जी। तो मुझे वो अच्छा लगा और कोशिश थी कि भी वो काफ़ी जुझारू हैं अनार्य, नो डाउट अनार्य श्रेष्ठ अशोक ज्ञानी जी हर समय सोशल मीडिया पर बहुत। ये कहाँ से हैं अशोक ज्ञानी जी? ये दिल्ली से हैं। दिल्ली से? दिल्ली से। तो रोहनी से। तो इन्होंने आपसे डिस्कशन करके इस पार्टी का गठन किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से अनार्य जो नाम नहीं रही, फिर वही बात, मेरे से क्यों डिस्कशन करेंगे वो मेरे से डिस्कशन क्यों करेंगे? वो तो मेरे से पहले से समाज में कार्यरत है। अच्छा, लेकिन हाँ, एक बात है, अनार्य श्रेष्ठ अशोक ज्ञानी जी और हम स्वयं मुकेश अनार्य, हम दोनों अनार्य संस्कृति का हमारा एक फोकस है कि हमने अनार्य संस्कृति को का प्रचार प्रसार करना है। अच्छा, फोकस आपका मतलब अनार्य समाज? अनार्य समाज। सो मैं आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन और नहीं, अभी मेरा एक प्रश्न भी आपसे है। हाँ जी, प्लीज। देखिए, लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि अनार्य जी आप तो वाल्मीकि समाज से हैं, फिर आपने ये आदि धर्म तो चलो ठीक है जी, ये आपने अनार्य समाज को रख लिया। मुझसे प्रश्न करते हैं, वो सोचते हैं कि ये अनार्य पता नहीं कौन है, ये कौन सा समाज है। जी 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 जी। तो अनार्य समाज में जिस तरह से मैं दूसरी तरफ थोड़ा सा लेके चलूंगा। हाँ जी, 1 मिनट के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, एक आर्य समाज है ना? अच्छा जी। आर्य समाज की बात करते हैं, उनमें ना जाने कितनी जातियां हैं जी, और उपजातियां भी हैं, लेकिन वो फिर भी एक आर्य नाम से सुदृढ़ है, संगठित है। जी जी जी, है ना? और इसी तरह से अनार्य समाज में भी हम भी जाते हैं, जातियां हमारी अनेकों हो सकती हैं, 6743 से भी वो जो वृद्धि है वो लाइन संख्या बढ़ सकती है, लेकिन समाज हमारा अनार्य समाज ही रहना चाहिए। ठीक है। अब इसके पीछे एक लॉजिक है बहुत बड़ा। फिर आप कहेंगे कि आप राजनीति तो है नहीं, फिर राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं? जी। अगर हम सब लोग अनार्य समाज के नाम पर एकत्रित हो जाते हैं तो हमारा वोट बैंक तैयार होगा। अगर यदि हम उपजातियों में, अनार्य समाज की उपजातियों में अगर हम उलझे रहे तो भाई फिर तो हमारा कुछ नहीं बन सकता, फिर 2.5-3 बात ही हम रहेंगे। अच्छा, तो वो बहुत दूरदर्शी सोच हमारी है कि अनार्य समाज जो है 6743 जातियों का एक समूचा समाज को, और वो उस पर काम करे, वो धर्म पे भी करे और पार्टी में भी। ठीक है। तो आपका ये कहने का भाव है, मैं आपके शुद्ध लैंग्वेज में बात करूं, आपका कहने का ये भाव है कि हमें राजनीति भी करनी है, हमें धर्म का भी काम करना है। देखिए, धर्म वालों को धर्म का काम करना चाहिए। हाँ, जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति करनी चाहिए। ठीक है। जब आप जैसे सज्जन पुरुष और धर्म गुरु संगठन के एक संचालक जब इशारा करेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि राजनीति भी होगी उस समय। जब ऐसा भविष्य में ऐसी कोई सामने आया, कोई जिसे कहते हैं हम रोड मैप, कोई समझ में आया कि लगता है कि भी हाँ ऐसा होगा,
तो अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन और मेरा आपसे रहेगा। और अभी ना मैं कुछ दिनों पहले अभी आपने सुना होगा कि कन्हैया मित्तल और मास्टर सलीम का कुछ ज़्यादा चर्चा चला हुआ है। तो एक स्टेज के ऊपर कन्हैया मित्तल ने ये बोला है कि जैसे हम जगराता करते हैं तो जोत ज्वाला जी से आती है और वैष्णो देवी से आती है, नैना देवी से आती है, ऐसे ही जब आप लोग रामलीला करें तो जोत राम तीर्थ से आनी चाहिए। तो ये क्या राम तीर्थ कहीं अलग से है कुछ, या अयोध्या से आएगी जोत? देखिए, उनका इशारा किस तरफ था? आपने जिन दोनों शख्सियत का नाम लिया जी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपसे इसीलिए है क्योंकि आप वाल्मीकि समाज से हो, वाल्मीकि समाज के संगठन चला रहे हो और काफ़ी नाम है पूरे देश के अंदर आपका संगठन काम कर रहा है। इसीलिए कारण है इसका पूछने का, क्योंकि कन्हैया मित्तल ने सिर्फ एक चीज़ कही, सबसे पहले वो नाम लेते हैं भगवान वाल्मीकि जी का, ठीक है। सेकंड वो ये कहते हैं कि अगर हम रामलीला शुरू करें तो जोत वाल्मीकि तीर्थ ना बोलकर वो राम तीर्थ बोलते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं या कहाँ पे है ये राम तीर्थ, या अयोध्या से जोत लाने की बात कर रहे थे मान्यवर श्री कन्हैया मित्तल जी? देखिए, माननीय कन्हैया मित्तल जी जो कहना चाहते हैं जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ एक जगह कि वो ये कह रहे हैं कि जब रामलीला का आदि शंभुक हो, उनके शब्दों में कहेंगे श्री गणेश हो। श्री गणेश जी। तो हमारी आदि धर्मार्य समाज की विचारधारा पर आदि शंभुक जब हो जी, तो जोत जो है वो, या जब हमारे सत्संग हो या जागरण हमारे हो जी। तो जोत आनी चाहिए। पर वो ये कहना भूल गए कि भी जोत कहाँ से आनी चाहिए। हाँ, यहाँ से उन्होंने राम तीर्थ थोड़ी का सी नाम लिया है। इसको हम क्लेरिकल मिस्टेक भी कह सकते हैं। हाँ। या फिर ये कह नहीं, ये सकते सर हैं कि क्लरिकल राइटिंग मिस्टेक नहीं है, ये उन्होंने ऑन द स्टेज बोला है। चलो चलो मैं ये ठीक है, हाँ। ऑन द स्टेज बोला होगा, शब्दों का कुछ हेर फेर है। क्योंकि जिस भगवान का वो जिस ईश्वर का नाम ले रहे जी। हैं वो तो वाल्मीकि तीर्थ है, राम तीर्थ तो नहीं है। अमृतसर में, अमृतसर में जो पावन वाल्मीकि आश्रम है, तीर्थ है हमारा, जी। वो वाल्मीकि जी के नाम से है। तो फिर कन्हैया मित्तल जी को इसका मतलब पूरी नॉलेज नहीं है? मैं समझता हूँ कि वो किस तरह से शब्दों में कहाँ चूक होगी या कैसे हो गया वो जाने, उनका मैटर है ये। ठीक है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को अभी बहुत ईश्वर वाल्मीकि देवान जी के बारे में पूरा मतलब ज्ञान कह लो नहीं। जैसे अभी अयोध्या में मंदिर बना है तो बीच में एक बात ऐसी आई थी कि वहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि राम का अगर मंदिर बनता है तो जाहिर सी बात है कि वाल्मीकि मंदिर होना ज़रूरी है। तो जब राम के बारे में पूरे देश को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज पूरे देश के अंदर हैं, और सही मायने में कन्हैया मित्तल जी एक बात कह के चलते हैं कि हम उन्हें लाएंगे जो राम को लाए हैं। तो ये कौन है? ये वाल्मीकि जी का जिक्र कर रहे हैं या किसी और राजनीतिक पार्टी का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें छिपी हैं जी। जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, ये दो तरफ इशारे हैं जी। एक इशारा तो अगर आप हमें एक बताइए, मेरे को दोनों बताने पड़ेंगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है। आध्यात्मिकता की ओर चलेंगे तो वो ईश्वर वाल्मीकि देवान का जिक्र करते हैं। अच्छा। अगर वो संसारिक बातों में आते हैं तो सीधा सा उनका इशारा है जी। कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, वो बीजेपी की तरफ उनका इशारा है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका क्या इशारा है कि राम को लाने वालों को हमें प्रचार में लेके आना चाहिए, या राम के बारे में इतने वर्ष पहले रामायण लिख दी उनको प्रचार में लाना चाहिए? देखिए, जहाँ कन्हैया लाल जी ने ये बात कही है कि जब रामलीला शुरू हो जो पावन वाल्मीकि तीर्थ से आए, जी, तो मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर ईश्वर वाल्मीकि देवान जी के ही जाप से, मुक्ति माला के जाप से, उनकी आरती, उनकी विनय आरती, सच्ची प्रार्थना से शुरू होना चाहिए वो कार्य। जी, जी। और आरंभ में ईश्वर वाल्मीकि देवान जी की वंदना हो और समापन पे भी ईश्वर वाल्मीकि देवान का गुणगान हो, तब तो हम उनकी बात मान सकते हैं कि जो राम को लाए हम उसे लाएंगे। जी जी, है ना? जी, तो सही हो सकती है। और केवल इतनी सी बात कह देनी कि भी गोल गोल कर देनी बात कि हम उन्हें लाएंगे जो उनको लाए हैं, तो वो कुछ और इशारा है उनका। ठीक है, ठीक है। तो अंत में चलते चलते आपको
हमारे जितने भी वीर भारत समाचार चैनल को देखने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, वो सब, उनको क्या संदेश रहेगा आपका? मैं ये संदेश देना चाहूँगा वीर भारत भारत समाचार को जी कि भाई आप एक बहुत, ये हमारा जो वीर भारत समाचार जी स्टूडियो है या चैनल है हमारा, ये एक ना समाज के विकास में चौतरफी विकास करेगा जी और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जी, धन्यवाद। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर पुनः वीर भारत समाचार का और आपका तहे दिल से हमारी की तरह ही आपकी ईश्वर वाल्मीकि दयावान आयु लंबी करे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे और ये वीर भारत समाचार के जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं कार्यकर्ता हैं, उन वो भी स्वस्थ रहें, उनकी भी आयु दीर्घायु हो और वो अच्छा काम करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मान्यवर श्री मुकेश अनारे जी, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में हमें बताया और क्या क्या उनकी जर्नी रही, कैसे कैसे उन्होंने काम किए, कैसे संगठनों को, समाज को जोड़ने का प्रयास किया और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पहुँचे। हम इनका वीर भारत समाचार की ओर से और पूरी टीम की ओर से मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।